बेटा ये चाय किसके लिए बना रही हूँ? अंजी के लिए। जब से आई है ना कामों में लगी हुई, मैंने सोचा उसके लिए चाय बना दूं एक कप। बेटा उसको बता देना था कि हमारी मुलाजिमा वापस आ गई है और ये ऊपर के काम जो हैं वो सारे वो ही करती है। जानती हूँ मैं, लेकिन वो सुनती ही कब है। वो कहती है कि उसे यहाँ आके लगता ही नहीं कि वो किसी और के घर में आई है। सब कुछ अपना अपना लगता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो तुमसे मिलने के लिए नहीं, काम करने आती? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बुलाती हूँ उसे। है कहाँ? मैं तो बिल्कुल भूल गई। वो तो कामरान भाई के कपड़े आयरन करी थी। अच्छा, रहने दो, खुद ही आ जाएगी। और ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी तो शायद पड़ोस में गई हुई है। कामरान, बेटा ये अंजी से कपड़े लेके रख लो। जी अब्बू। और अंजी तुम ज़हमत मत किया करो, इन कामों के लिए हमारे पास मुलाजिम मौजूद है। अंकल, जब घर की औरतें घर के काम नहीं करेंगी ना तो घर से बरकत उठ जाती है। वैसे भी ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो शफक खुद भी कर सकती है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास और हम मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अपनी बेटी की भी शादी अपने से ऊंचे घराने में करेंगे। तुम प्लीज आइंदा हमारे घर के काम मत करना। आइंदा हमारे घर के काम न करना। बहू बन गई ना, वाकई नहीं करूंगी। कितना खूबसूरत जोड़ा है शफक। मेरी बेटी कितनी प्यारी लगेगी इसे पहनकर। आपको पता है ना अम्मी, मुझे कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों लेके आई है? मैं नहीं पहनूंगी। तुम्हें व्हाइट बहुत सूट करता है, इसीलिए तो खरीद के लाई हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता सफेद कलर। बिला वजह लेके आ गई है, मैं नहीं पहनूंगी है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। आपा कैसी है? काफी बेहतर है। उन्हें भी ले आते ना। अरे स्कूल से आती है, कभी टेस्ट की तैयारी तो कभी स्कूल के काम। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं उनके पास। मेरी बेचारी बहन सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत की, फिर भी 4 पैसे ना जोड़ सकी और गुर्बत ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया। गरीबी भी बड़ी आजमाइश है बेटा। हसन छोड़े ये सब बातें। ये देखें क्या लेके आई है मेरे लिए। सफेद रंग का जोड़ा। मेहंदी में कोई सफेद रंग पहनता है क्या? ज्यादा बातें ना बनाओ। पूरे 25,000 में खरीदा मैंने तुम्हारे लिए। 25,000 रुपए का? जी, और शक्ल देखें जोड़े की, लग रहा है कहीं से 25,000 का। मैं तो नहीं पहन के जाऊंगी ये। भाई निगहत आंटी की बेटी की मेहंदी है और उसमें कोई सफेद ड्रेस पहनता है क्या? इससे अच्छे तो मेरे पुराने कपड़े हैं, एटलीस्ट उनमें कलर्स तो है। निगहत आंटी कौन? बेटा हमारी पड़ोसन है, उन्हीं की बेटी की शादी है, उसी की तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने बड़े इसरार से हम सबको बुलाया है। अच्छा अच्छा। पड़ोस में होने वाली शादी की तकरीब में लिया गया एक जोड़ा 25,000 रुपए का, और वो भी शफक ने कितने आराम से रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? नहीं खाला, बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही। अम्मी, क्या हम अपने साथ अंजी को ले जा सकते हैं प्लीज? मैं आपके लिए चाय बनाऊं? बिल्कुल, अभी बना के। थैंक यू। भाई अगली दफा आओ तो मेरी बहन को साथ लेके आना। जी खाला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। असल में मसरूफियत और फिर तबीयत भी साथ साथ। मैं समझ सकती हूँ। सुनो इरम, तुमने क्या ये फैसला कर लिया कि अब यहाँ नहीं आओगी, बस फोन पे ही बात करोगी? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम मुझे मिस करते हो? ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने वाली बात है? बहुत ज्यादा मिस करता हूँ तुम्हें। तुम बताओ, तुम करती हो मिस मुझे? मैं क्या बताऊं, छोड़ो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बता दो।
अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं तुम्हें मिस करूं। हर रोज सुबह उठ के सोचती हूँ कि रात को सोने से पहले तुम्हें याद करूंगी, लेकिन वो क्या है ना, इधर तकिए पे सर रखती हूँ और उधर नींद आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली तुम्हारे साथ वही हो रहा है ना जो मेरे साथ होता है, एग्जैक्टली वैसा ही। क्या मतलब? मतलब मेरे साथ भी तो यही हो रहा है कब से। मैं सोने के लिए तकिए पे सर रखता हूँ और फौरन आंख लग जाती है, कुछ सोचने का समझने का मौका ही नहीं मिलता। कामरान, क्या वाकई? हाँ हाँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ तुम्हें। तुम तो पहले कहते थे कि मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ। देखो वो पुरानी बातें हैं, तो भूल जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। वैसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। कह दो कि ये मजाक है। देखा, तुम्हारे अपने ऊपर बात आई तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। बहुत बुरे हो तुम। हाँ, इसीलिए तो तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, है ना। अच्छा बात सुनो ना, मेरे बॉस का बार बार फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय। हेलो। हाँ भाई, कहाँ गायब हैं आप? कब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आपका नंबर बिजी चल रहा है। किससे बातें कर रहे थे आप? हाँ वो मेरे बॉस का फोन आया हुआ था, मैं उनसे बात कर रहा था। क्या वो खैरियत है ना? क्या बताऊँ मैं, एक मसला हो गया है। क्या हुआ है अंजी? वो आप लोग के पड़ोस में एक शादी है ना, अब शफक ने मुझे कहा है कि मुझे उस शादी में लाजमी शरीक होना है। तो बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है ना, अब देखो ना, शादी में जाना है और शादी में पहनने वाला एक भी जोड़ा नहीं है मेरे पास। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पिक करता हूँ और तुम्हें शॉपिंग पे ले जाता हूँ, तुम्हें जो पसंद आए ले लेना। सच? हाँ बिल्कुल सच। लेकिन सुनो, मुझे कुछ काम करना है, पहले मैं वो खत्म कर लूँ ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हें पिक कर लूँ। हाँ ठीक है, मैं वेट करूंगी। खुदा हाफिज। आज हम सीमी आपा के यहाँ चलेंगे शाम को। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे, लेकिन वो बेटे से बात कर ली तुमने, वो ले जा भी सकता है कि नहीं? कामरान ने कब इनकार किया है? आप जब कहते हैं, जहाँ कहते हैं आपको ले जाता है। बस आप तैयार रहिएगा, चलेंगे। कहाँ जाने की तैयारी है? बेटा हम तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं, तुम चलोगी? नहीं, आप लोग जाएं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, घर पे ही ठीक हूँ। क्या मतलब क्या करोगी? तुम्हारी खाला का घर है, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। अम्मी मैं वहाँ पर बोर हो जाती हूँ, मैं घर में ही ठीक हूँ। तुम्हारे बेटे से तो बात कर लेने दो। बाबा बेटा किस वक्त तक पहुंच रहे हो? बस निकलने ही वाला हूँ। असल में आज शाम को मुझे और तुम्हारी अम्मी को सीमी की तरफ जाना है। आज शाम को? जी बेटा, आज शाम को। तो ऐसे करो जरा जल्दी आ जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाओ, कहाँ जा रही हो? ये कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं। फाखरा आप ही के हैं ना? तो तुम्हें क्या लगता है उसके जहेज में से वो पेंडू कपड़े निकाल के पहनूंगी? स्टैंडर्ड है मेरा। अब मेरा हेयर स्टाइल तो देखो, और ये लिपस्टिक कैसी है? बहुत बुरा लग रहा है। ये बताओ कहाँ जा रही हो? भाई मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ और खाना भी मैं वहीं से खाऊंगी। अंजी तुम होश में तो हो? क्यों भाई, अब क्या हो गया? चंद अच्छे कपड़े एक वक्त के खाने की खातिर तुम किसी के साथ भी चल पड़ती हो। मतलब क्या तुम्हारा? किसी के साथ भी चल पड़ती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए? तो इसके अलावा और क्या कहूँ? शफक के साथ जा रही हूँ मैं, और उसकी फैमिली भी होगी, आई समझ?
और आइंदा के बाद मुझसे बात करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लिया करो। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे क्या देख रही हो? नजर लगानी है मुझे? चलो जाओ यहाँ से। दफा हो, भाड़ में जाओ तुम। दफे हो तुम दफा हो। खराब कर दिया। हाँ कामरान, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। हाँ सुनो, वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं आज नहीं आ सकूंगा। क्या मतलब नहीं आ सकूंगा? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस मेरे लिए टाइम निकालो और जल्दी से पहुंचो। अरे बाबा, कह रहा हूँ ना, नहीं आ सकूंगा आज। क्यों नहीं? वो मैं मम्मी और बाबा के साथ खाला की तरफ आया हूँ। खाला के घर? ओह, हसन भाई की तरफ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? लगता है कोई खास काम है। खास काम? कैसा खास काम हो सकता है? बस ऐसे ही मिलने के लिए आए। तो तुम्हारे वालिदैन भी सिर्फ मिलने के लिए गए? नहीं, मुझे तो लगता है जरूर कोई बहुत अहम काम होगा। क्या अहम काम हो सकता है? ओहो, हसन भाई और शफक का रिश्ता जो तय करना होगा। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा ना कुछ है और ना ही कुछ होगा कभी। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? जी मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बस अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, मुझे अंदर बुला रहे हैं शायद। बाय। अरे फजूल में इतना तैयार करवा दिया मुझे, बेड़ा गरक। कौन है? दरवाजा तोड़ेंगे क्या? सबर कर जाए, आ रहे। आप अपने घर का भी दरवाजा मुझे लगता है ऐसे बजाते होंगे, या घर में दरवाजा ही नहीं है। हद होती है। कब से बोल रही हूँ कि आ रही हूँ, सबर ही नहीं होता आपसे। एक बात तो बताएं, मैं जब भी आपके घर आता हूँ आप बड़े बेसब्रे अंदाज से गेट खोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी मुंतज़िर होती हूँ? लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपका मूड देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी गलतफहमी। ठीक कहा आपने, बाकी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा चले, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो खुशनसीब कौन है जिसका इतना बेसब्री से इंतजार हो रहा है? अंजी। अंजी? हाँ, अंजी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब भी उसका इंतजार करती हूँ ना, तो सामने आपकी शक्ल आ जाती है और फिर मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। सॉरी, वैसे मैं भी अपने फ्रेंड से ही मिलने आया। आपके साथ भी यही होता होगा ना? जब भी आप भाई से मिलने आते होंगे, सामने मैं आ जाती हूँ, आपको भी जरूर गुस्सा आता होगा, है ना? अब खैर भाई नहीं है घर पे, आप जा सकते हैं। एक सेकेंड, आपके पास फोन है? जी बिल्कुल है। नंबर चाहिए आपको? जी नहीं, थैंक यू। अगर फोन है तो इसमें मेरे भाई का नंबर भी होगा, है ना? आने से पहले एक दफा उन्हें फोन करके आया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि वो घर पे हैं या नहीं। मशवरा अच्छा है ना? इस पर अमल भी करें। आप जाएंगे या इंतजार करेंगे? इंतजार ही करें, क्योंकि मैं जा रही हूँ।
पता है, निगहत आंटी कह रही थी कि अब उनके घर में शादी तक 1 हफ्ते तक ढोलकी होगी और हम दोनों को रोजाना जाना है। सच पूछो कितना मजा आएगा ना, हम रोज जाएंगे, तुम रोज मेरे घर पर आओगी, हम रोज तैयार होंगे, कितना मजा आएगा। खाक मजा आएगा। क्यों? देखो अब ये ना कहना कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? अगर मूड नहीं है ना तो भी बना लो, मैं तुम्हारे बगैर बोर हो जाऊंगी अंजी। खुद पहनो तुम 25-25 हजार के जोड़े और मेरे पास एक भी ढंग का जोड़ा नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा जो भी है सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जो भी पसंद आया ना वो ड्रेस तुम पहन लेना। अच्छा, वैसे मैं किसी के इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बात और है। तुम तो दोस्त हो। तुमने ना मुझे बहुत प्राउडी कर दिया अपनी दोस्ती में। सच पूछो तो मुझे बहन की कमी महसूस नहीं होती। एक बात बताओ, कल शाम को कहीं चली गई थी क्या? मैं नहीं तो घर पे ही थी। अच्छा, मैंने तो लैंडलाइन पे कॉल की थी, किसी ने अटेंड ही नहीं की। ओह हाँ, घर पे कोई था ही नहीं, सब खाला के घर पे गए हुए और मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। खाला के घर पे क्यों? ऐसे जाते रहते हैं। तो तुम भी चली जाती? पढ़ता कौन? किसी को बड़ा ही मायूस किया होगा फिर तो तुमने। अंजी ऐसी बातें नहीं किया करो। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता ना। क्या मतलब? अब मैं तो तुम्हें सही बता रही हूँ। नहीं? हाँ तो भाई मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अरे बात क्यों टाल रही हो? मैं बात नहीं टाल रही, मुझे पढ़ना है भाई, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम मत आओ मेरे साथ। अच्छा, अब नहीं करती ना बात उसकी। पाकिस्तान में तुम बोर नहीं हो जाते? मैं तो कहती हूँ तुम यूएस आ जाओ। अकेला? अगर मैं इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में बोर होना शुरू हो गया ना, तो मेरी तन्हाई दुनिया के किसी कोने में खत्म नहीं होगी। मामी, आप सुन रही हैं अपने लाडले की बातें? सुन रही हूँ। इसे बातों में कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या भाई ने लड़कियां ताड़ना कम कर दी हैं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ना मेरा हस्बैंड कभी ऐसा था, ना है, ना होगा। हाँ भाई, बेखबरी भी एक बड़ी नेमत है। अब तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। अच्छा बताइए ना, वो गुड न्यूज़ क्या है? मम्मी तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हैं। क्या ये सच है? मामा कहते हैं ये झूठ है, कि सरासर झूठ है ये। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इस खबर से खुशी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अगर मैं वहाँ शादी कर लूंगा तो फिर यहाँ वाली होगा क्या होगा? इन सब के तो खाक टूट जाएंगे। और मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मैं शादी करूंगा तो पाकिस्तान में ही करूं। लगता है कोई मिल गई है। लड़कियां तुम ताड़ते हो और इल्जाम मेरे मासूम हस्बैंड पे। मम्मी, इससे पूछे कौन है वो? आज़र, ये क्या कह रही है? सच बताओ। वो बात नहीं है मामा, लेकिन मुझे शादी पाकिस्तान में ही करनी। तो फिर हम जल्दी से पाकिस्तान आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम। तो मैं शादी की तैयारियां शुरू करूं? सुन रही हो उसकी बातें? बहुत बेचैन हो रहा है। हमें जल्दी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आइए आइए, 100 दफा आइए। चलो ओके, बाय बाय। रेडी हो? अंजी, इतना ज्यादा मेकअप? मौके की मुनासिबत से तैयार होना चाहिए ना। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी नहीं, मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन कामरान भाई की शादी थोड़ी है। अरे शफक, क्या हो गया? तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो? निगहत आंटी के बेटे की बार बार कॉल आ रही है, वो कह रहे हैं हम लोग हॉल पहुंच गए। और ये लड़की कौन है? अंजी है, पहचाने नहीं ना? कितनी प्यारी लग रही है। जाओ पानी ला दो, प्यास लग रही है। अभी लाई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। लग रही हो का क्या मतलब? आपके ख्याल में मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछोगी ना तो दुनिया की हसीन तरीन लड़की करार दे दूंगा तुम्हें।
शायद एक चीज की कमी है। अच्छा, किस चीज की? गजरों की। ये कमी भी पूरी कर देते हैं, अभी ले आता। अरे थैंक यू। सुनो शफक, मुझे एक काम याद आ गया, बहुत जरूरी। मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। लेकिन भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तुम लोग तो रेडी हो ना? बस यहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। भाई क्या हो गया इन्हें? अभी तो कह रहे थे कि लेट हो रहे हैं, हम चले गए। बहुत अजीब है ना? तुम्हें पता है अब अम्मी मुझे बिला वजह डांटेंगी। बस रहने दो, कौन डांटता है तुम्हें यहाँ? सब लोग तो तुम्हें यहाँ फरिश्ता समझते हैं। तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। पता है तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थोड़ी सी कम मुझसे। पता है मुझे। नहीं तुम तो सबसे प्यारी हो। अरे भाई, और कितनी देर लगाओगी तैयारी में? मेहंदी तुम्हारी नहीं हो रही। अरे आपको क्या परेशानी है? आप तो ऐसे कर रहे जैसे आप हमारे साथ जा रहे। अरे भाई, मैं नहीं भी जा रहा, फिर भी वक्त पाबंदी करनी चाहिए। बस मैं तैयार हूँ, लास्ट मिनट टचेस हैं। जरा जाके बच्चियों को भी देखा हूँ। बच्चियों को मैं देख आया हूँ, सब तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अच्छा चले ठीक है ना, मैं जरा फोन देख लूँ। अपना फोन पता नहीं कहाँ है, और बैग भी ले लूँ। सुभान अल्लाह, किसी दिन अपने आप को कहीं भूल गई ना तो हो गया काम। परेशान ना हुआ करें, औरतों की तैयारी में इतना ही टाइम लगता है। क्या करें? कामरान। जी बाबा। बेटा बाकी सब तैयार हैं, तुम्हें मजीद कितना वक्त लगेगा? बाबा मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो फिर इन्हें लेके जाओ। जी। चले? मैं अम्मी को लेके आता हूँ। अच्छी लग रही है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, थैंक यू। आइए। अरे भाई मुझसे भी तो मिल ली। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। भाई बहुत मुबारक हो आपको आपकी बेटी की शादी की। थैंक यू बेटा, आइए आइए। आप दुल्हन से तो मिले? हाँ हाँ चलो चलो। नहीं, अस्सलामुअलैकुम भाभी, बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसी बातें कर रही है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। भाई साहब और कामरान कहाँ हैं? आपको तो पता है अता की तबीयत कहाँ सही रहती है, और कामरान तो गाड़ी पार्क करके आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये जो शफक के साथ लड़की है ये कौन है? कहीं तुम्हारी होने वाली बहू तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये शफक की दोस्त है। हर वक्त शफक की जबान पे अंजी का नाम रहता है। ओह अच्छा अच्छा, शुक्र है तुम्हारी होने वाली बहू नहीं है। मैं तो ऐसे ही परेशान हो गई थी। क्या मतलब? भाई तुम्हारी फैमिली में कहाँ मैच करती है? हमारी शफक को देखो, कितनी सिंपल, कितनी एलिगेंट, कितनी खूबसूरत और कितनी डिसेंट है। खैर छोड़ो, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। और अम्मी का क्या हाल है? उनकी तबीयत भी अब पहले से बहुत बेहतर है। तो बहुत अच्छी बात है। बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता था, तुम कुछ दिन के लिए कराची आ जाओ। कराची? यूं अचानक? सब खैरियत तो है ना पापा? हाँ बेटा, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन जल्दी बदल जाए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस बेटा तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ, और देखो किसी को यहाँ पे इत्तला देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शफक बेटा, दोस्त बनाने अच्छे होते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो लड़की जो अंजी है उसके मामले में तुम कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई हो। ये इतनी मुनासिब बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा देर हो रही है तुम्हें, चलो नाश्ता करो। एक बात तो मैं बताना ही आपको भूल गई अब्बू। कल शादी में सब उसके दीवाने हो रहे थे, हर कोई आके उसके घर का पता पूछ रहा था। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है ना, उसको फौरन अपने घर का पता बता देना चाहिए था। शफक, मुझे ये ब्रेड पकड़ाना प्लीज। थैंक यू। बेटा जो रात को शादी का फंक्शन है वहां पर भी अंजी जाएगी क्या? जी, उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे साथ ही जाएगी। बेटा वहां पर हो सकता है कि कोई खातून जिसे उसका घर का पता मांगे, तो अगर वो हिचकिचाए तो तुम फौरन उसके घर का पता उसे बता देना। क्यों कामरान मियां? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन बाबा आपको पता है उसके माली हालात कुछ ठीक नहीं है। अभी अभी उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता उसकी वालदा अंजी की शादी करना अफोर्ड करेंगी। तो बेटा तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे किसने बताया? शफक ने बताया था। मैंने? तुमने ही बताया था, याद नहीं है तुम्हें? शायद। देखा, शफक नहीं बताया था। अरे इरा, क्यों अचानक चली आई? भाई हमें बताती तो सही, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आते। वो आपको इसी जहमत से तो बचाना था मुझे। अरे जहमत कैसी, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है बेटा। खुद ही प्यार करती जाओगी या मुझे भी मिलने दोगी? पापा से भी मिलो। अरे इरम, तुम ना अचानक क्यों? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम बताओ, तुम्हें मुझे यूं अचानक देखकर कोई परेशानी तो नहीं हुई? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हुआ हूँ। परेशानी किस बात की होगी? अम्मी आप एक काम कीजिए, इसको जल्दी से रेडी कीजिए, हमारे साथ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल जाएगी, बल्कि आज ही मुझे रिप्रेजेंट करेगी। क्या मतलब है? आप नहीं जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे अब्बा आज घर पे ही रहेंगे। सुनो शफक, तुम्हारे पास रेड या मैरून कलर की नेल पॉलिश है? हाँ यहीं पर रखी होगी। अंजी तुम्हें पता है, कल मैंने अब्बू को आके बताया था कि सब तुम्हारे बारे में कितना पूछ रहे थे और तुम्हारे घर का एड्रेस भी मांग रहे थे। अच्छा हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने? खुश हो रहे थे भाई, और कह रहे थे कि अगली दफा कोई भी एड्रेस मांगे तो दे देना। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। खबरदार जो तुमने मेरा एड्रेस किसी को भी दिया, कोई जरूरत नहीं है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुमने देखा था कल कितनी अच्छी फैमिलीज थी, कितनी रिच थी। क्या पता कहीं पे तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। होगा तो ऐसा ही, और मैं अपना अच्छा बुरा खुद बेहतर जानती हूँ। वैसे भी अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं।
एक तो तुम भी ना बच्चों की तरह फौरन नाराज हो जाती हो। अब जल्दी तैयार हो ना, हम लेट हो रहे हैं। इस बुढ़े ने ऐसा कहा मेरे लिए, बच्चा तो ऐसे बन रहा है जैसे उसे मेरे नेक इरादों का पता ही नहीं। लेकिन जाना कहाँ है? ओह माय गॉड भाभी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे ख्वाब नहीं देख रही तुम, बिल्कुल हकीकत है, तुम्हारे सामने खड़ी है ये। अब जल्दी से इसको तैयार करो ना, साथ चल रही है हमारे। आप जानती नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको भी देखे। चले, अब आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारे साथ जाएंगे। अब लेकिन नहीं, पहले मुझे आपको किसी से मिलवाना है। किससे? अंजी। अंजी, ये मेरी भाभी है। भाभी अंजी है, मेरी दोस्त। अच्छा, तो ये है अंजी। नाइस टू मीट यू अंजी। हसन, चलो बेटा आ जाओ, मैं खाना लगा रही थी। आज क्या बनाया आपने? महीने का आखिर है, मुर्गे मुसल्लम तो बनेगा नहीं, दाल ही रखी थी वही बनाई है। अम्मी, मुर्गे मुसल्लम हमारे घर में महीने के शुरू में भी आखिर कब बना? बेटा अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं, बहुत से को तो ये भी मैसर नहीं है। अम्मी, मैंने नाशुक्री कब की है? क्या बात है, क्या सोच रहे थे? पता नहीं, एक सोच मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है अम्मी। आखिर हमारे घर के हालात कब बदलेंगे? हम तो रुपया भी दांतों में पकड़ के खर्च करने के आदी हो गए हैं, तो किसी और के लिए इन हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा अम्मी। इंसान अगर चाहे तो हर तरह के हालात में एडजस्ट कर सकता है अपने आप। ये तो जुल्म नहीं हुआ उसके साथ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? किसके साथ? किसी के साथ नहीं अम्मी, आप जाएं और खाना लगाइए। आपकी तो दाल में भी मुर्गे मुसल्लम वाला मजा होता है। चलो फिर आ जाओ जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बेटी तो आज बहुत खूबसूरत लग रही। डर लगता है कि आंख भर के देख लिया तो कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू अंकल। मेरा ख्याल है हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। कोई लेट नहीं हो रहे हम लोग, खाना तो हम वहाँ पे खा ही लेंगे, लेकिन भाभी के लिए मैंने बहुत अच्छी से चाय बनाई है, क्योंकि सफर की थकन उतारने के लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी अच्छी हो तुम शफक, थैंक यू सो मच। लो भाई, होने वाली भाभी ने तो आते ही तुम्हें मसरूफ कर दिया। चाय मैं बना देती हूँ। एक मिनट, पहले कावा डालते हैं, मैं बना देती हूँ। हाँ इरम बेटा, ऐसे करो कि चाय तुम बनाओ, और तुम्हारे हाथ की बनी चाय को मैं वैसे भी बहुत मिस करता हूँ।
शीनी कितनी? अरे रहने दो बेटा, नाहिद आ गई तो गुस्सा करेगी। ये लीजिए। थैंक यू। अरे भाई भाभी का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फिर तो कुछ दिन रहेंगी ना आप हमारे साथ? जरूर रहूंगी, और सिर्फ रहूंगी नहीं बल्कि तुम सबको पढ़ाऊंगी भी, समझी? तैयार हो जाओ। लो भैया जी, तुम कॉलेज से तो छुट्टी कर लेती हो लेकिन यहाँ से नहीं कर सकती, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है मेरी भाभी। चलो भाई देख लेते हैं तुम्हारी होने वाली भाभी हमें कितना टाइम देती है। अरे भाई मैं देखूं ये नाहिद कहाँ रह गए? हमेशा इतनी देर लगाती हैं तैयार होने में। बहुत प्यारी लग रही हो तुम शफक। थैंक यू, आप भी। इरम पढ़ाई कैसे जा रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स दे के आ रही हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी। गुड। जॉब वगैरह करने का इरादा है आगे? अच्छा, जॉब जो लड़कियां करती है ना वो फिर घर को ठीक से तवज्जो नहीं दे पाती, घर तो बिल्कुल नजरअंदाज हो जाता है। भाई पैसा तो बना लेती हैं लेकिन घर तो फिर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी फूफो और अम्मी सारी जिंदगी जॉब करती रही हैं और इनफैक्ट कामरान ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर में कितना डिसिप्लिन और रख रखाव है। हाँ, और अंजी तुम्हारी अम्मी और बहन भी तो जॉब करती हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। आई सी, यकीनन अंजी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। खुद कुछ समझती क्या है? बेटा तुझे तो वो सबक सिखाऊंगी सारी जिंदगी याद रखेगी।